छोटी सी कहानी, उसका आनंद लें, समझें बात। ये कहानी कछुओं को बहुत प्रिय थी और कछुए इस कहानी को कई पीढ़ियों से अपने बच्चों को सुनाया करते थे। एक खरगोश पर कछुए की विजय की कहानी। कैसे एक तेज दौड़ने वाले खरगोश पर धीमी गति से चलने वाले एक कछुए ने विजय प्राप्त की थी। कछुए पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को कहानी सुनाते थे कि एक खरगोश था, चतुर, चालाक, तेज, फुर्तीला, घमंडी, लापरवाह, आराम पसंद। और एक कछुआ था, सीधा साधा, सावधान, संयमी, नियम कायदे से चलने वाला, अपनी गति में निष्ठा रखने वाला। वो खरगोश की तरह अपनी गति नहीं बदलता था। खरगोश तो बेईमान था, कभी धीमे चलता कभी तेज चलता, लेकिन कछुआ, जो हमारा पूर्वज कछुआ था, उसका अपनी परंपरा में पूरा भरोसा था, वो वैसे ही चलता था। एक दिन खरगोश ने कछुए से कहा कि मेरे साथ दौड़ोगे? तो उस पूर्वज कछुए ने सोचा कि इसके भीतर कुछ दुर्गुण हैं, लापरवाही के, घमंड के और आराम तलबी के। उन दुर्गुणों के चलते हुए इससे जीता जा सकता है। तो उसने कहा ठीक है, दौड़ते हैं। तो खरगोश ने कहा कहाँ दौड़ेंगे? तो एक दूर बरगद के पेड़ को सीमा माना गया। दोनों उस लकीर को खींचकर खड़े हुए। दोनों ने एक साथ 1 2 3 बोला और दौड़े। अभी कछुए ने 2-3 कदम चला था और खरगोश आधी दूरी तय कर गया। उसने पलट कर देखा तो लगा अभी कछुए को आने में बहुत वक्त लगेगा, मैं थोड़ी देर सुस्ता लूं, कुछ खा पी लूं, सुनहरे धूप में आराम कर लूं, जब वो यहाँ आएगा तो फिर से दौड़ेंगे। तो कछुए अपने बच्चों को ऐसे कहानी सुना रहे हैं। कछुए कहते हैं अपने बच्चों से, फिर खरगोश ने खाया पिया, धूप में पड़ा और सो गया। हमारा पूर्वज कछुआ चलते चलते खरगोश के पास पहुंचा। वो गहरी नींद में सोया था। कछुए ने ठिठक कर देखा, उसके जगने के आसार नहीं थे। वो अपनी चाल से चलता रहा और शाम होते न होते वो उस बरगद के पेड़ पर पहुंच गया। जब कछुए ने वहां पहुंचकर विश्राम किया, तब खरगोश की नींद टूटी और वो दौड़ कर आया। कछुए इस घटना को कछुओं के विजय पर्व की तरह से मनाते थे। खरगोशों पर कछुओं के विजय का विजय पर्व। कछुआ कहानीकार उस पर कहानियां लिखते थे, कछुआ नाटककार उस पर नाटक लिखते थे, कछुआ फिल्मकार उस पर फिल्म बनाते थे। साहित्य में, फिल्म में, अध्यात्म में, हर जगह इस कहानी को अलग अलग तरह से पेश किया जाता था। लेकिन फिर वक्त बदलने लगा। बच्चे कछुओं के जो आ रहे थे वो वैसे बच्चे तो रहे नहीं, नई पीढ़ी के बच्चे थे। वो अब इस कहानी को सुनते सुनते जिरह करने लगे। वो यहां तक पूछने लगे कि तुम संसार में मुझे लाए क्यों, मुझसे बिना पूछे हुए? तो पूछते ये कोई दौड़ है? कछुआ और खरगोश की कोई बराबरी है? बुजुर्ग कहते नहीं, बात समझो। वो कहते कि दौड़ तो बराबरी में होती है, खरगोश खरगोश में दौड़ हो, कछुए कछुए में दौड़ हो। और अगर कछुआ जीता तो वो अपने किस गुण के कारण जीता? कछुआ अगर जीता तो खरगोश की लापरवाही के कारण जीता। फिर बच्चे पूछते कि अच्छा ये बताओ कि उसके बाद कभी कोई कछुआ किसी खरगोश से जीता?
माँ बाप कहते नहीं। कहते उसके बाद कछुआ और खरगोश की कोई ऐसी दौड़ आयोजित हुई? माँ बाप कहते नहीं। तो बच्चे कहते फिर तुम ये कहानी बार बार क्यों सुनाते हो? इस कहानी में धोखा है, इस कहानी में पेंच है। फिर बच्चे पूछते कि अच्छा, एक दौड़ आयोजित कर सकते हैं और आज के जमाने में उस दौड़ को फिक्स भी कर सकते हैं, पहले से ही कुछ ले दे के फिक्स कर सकते हैं। खरगोश हार सकता है, फिक्सिंग हो सकती है। लेकिन तुम लोग बताओ, अपने माँ बाप से पूछते कि इतिहास में उसके बाद कभी ऐसी घटना हुई? माँ बाप कहते नहीं। एक दिन एक खरगोश माँ अपने बच्चे को पहली बार ये कहानी सुना रही थी। तो खरगोश बच्चे ने कहा कि कछुआ बच्चे ये कहानी सुनाते फिरते हैं तो खरगोशों की हार पर उनको बड़ी प्रसन्नता होती होगी। तो खरगोश माँ ने कहा हाँ होती है। तो उसने कहा खरगोशों को क्या उस हार से दुख होता है? खरगोश माँ ने कहा नहीं। तुम्हें होता है? उसने कहा नहीं। और कभी भी खरगोशों को उस हार पर शर्मिंदा नहीं देखा गया था। कछुए प्रसन्न थे लेकिन खरगोश शर्मिंदा नहीं थे। तो खरगोश के बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि ये बताओ, ये खरगोश अपनी इस हार पर शर्मिंदा क्यों नहीं है? कछुए तो इतना प्रसन्न हैं इस विजय पर। तो माँ ने कहा कि तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। पीढ़ी दर पीढ़ी ये राज हमारे खरगोशों में चलता आता है कि ये कहानी हम खरगोशों में ही बनाकर कछुओं में फैलाई है। ये बात किसी कछुआ बच्चे को मत बताना। वो खरगोश बच्चा पूछता है क्यों? खरगोश माँ कहती है कि जब बड़े होगे तब समझ जाओगे, अभी मत पूछो। इस कहानी को तुम लोगों ने भी बार बार मोटिवेशनल स्टोरी की तरह से, प्रेरणास्पद स्टोरी की तरह से सुना होगा। लेकिन हर कहानी के कई आयाम होते हैं, कई तल होते हैं। तुम्हें उन सारे तलों में उतर कर देखना चाहिए। कई बार तुम्हारे आसपास ऐसी ही झूठी कहानियां, अफवाहें फैला दी जाती हैं जिनमें तुम प्रसन्न होते रहते हो। कभी तुम्हारी संस्कृति के गौरव की तरह से, कभी तुम्हारे राष्ट्र की महानता की तरह से, कभी तुम्हारे महापुरुषों की महानता की तरह से। और आज भी जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो बेचैन होकर पूछते कहाँ हैं वो महापुरुष? वो बुराई पर अच्छाई की विजय अब कहाँ है? अब क्यों नहीं होती? अब क्यों बुराई ही जीतती दिखाई देती है? बार बार नई पीढ़ी विद्रोह करती है। कई बार तुम अपने विचारों, अपने पुरानी चलती आई धारणाओं के कारण अपने विचारों की तीक्ष्णता से, अपने विचारों की शार्पनेस से दूर हो जाते हो। तुम कुछ मान बैठते हो। जब तुम कुछ मान बैठते हो फिर तुम देखना बंद कर देते हो। देखना प्रारंभ करने की एक ही शर्त है कि तुम मानना बंद करो। तुम्हें जो मान्यताएं दी जा रही हैं उन मान्यताओं को वैसे का वैसा स्वीकार मत करो, एज इट इज उन्हें मत लो, उनको परखो, उनको जांचो। सत्य विज्ञान की तरह से है, पूर्णतया वैज्ञानिक है। जो तब घटता था वो आज भी घटता है, वो कल भी घटेगा। दीपक जलाने से रोशनी अगर पहले होती थी तो आज भी होती है, तो कल भी होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम दीपक जलाओगे और रोशनी नहीं होगी, वो जलेगा तो, लेकिन अंधेरा नहीं टूटेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कई बार तुम अपनी ऐसी धारणाओं से ग्रस्त होते हो जो तुम्हें महानता का झूठा एहसास देती हैं,
लेकिन तुम वैसे के वैसे ही क्षुद्र बने रहते हो, वैसे के वैसे ही दीनहीन बने रहते हो और तुम महानता का एक आवरण ओढ़ लेते हो। अपने सारे आवरण उतार फेंको, आवरणों से बाहर आओ। तुम्हारी महानता तुम्हारे भीतर छुपी है, तुम्हारे विचारों की शक्ति तुम्हें पूरी तरह से महान बनाने में सक्षम है। तुम उस विचारों की शक्ति का उपयोग करो। कछुओं की तरह से मत बनो कि केवल अपनी महानता के भुलावे में खोए रहो। और मैं ये भी नहीं कहता कि खरगोशों की तरह बनो, कि चतुर हो, चालाक हो, घमंडी हो, ऐसा नहीं। जागो, कछुएपन से भी मुक्त हो और खरगोशपन से भी मुक्त हो। तुम्हारे मन की, तुम्हारे विचार की दो गतियां हैं, एक गति कछुए जैसी और एक गति खरगोश जैसी। कहानियां कई बार अंतर्दृष्टि संपन्न लोग गढ़ देते हैं, उनके भीतर कई रहस्य छुपे होते हैं। एक मन तुम्हारा धीरे धीरे सरकता है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक तुम चले आते हो उन्हीं विचारों में खोए हुए, उन्हीं पूर्वाग्रहों से भरे हुए। तुम्हारे भीतर कोई भी परिवर्तन नहीं घटता। 10 साल पहले किसी व्यक्ति से मिलो और 10 साल बाद उसके भीतर कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। उसकी बातें वही होते हैं, उसके रिमार्क्स वही होते हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं वही होती हैं, किसी घटना पर उसके अंदर उठता हुआ भाव वही होता है। ऐसा कैसे हो सकता है अगर तुम परिवर्तनशील धारा से गुजर रहे हो? यह है मन की कछुआ गति। फिर मन की तुम्हारी खरगोश गति है कि तुम कभी बहुत तेज उछलते कूदते हो और कभी शांत पड़ जाते हो। कभी जब तेज उछलते हो तो अपने उछाल पर घमंड कर जाते हो कि मैं तो बड़ा तेज दौड़ने वाला हूं, मेरे पास बड़ी शक्ति है। फिर तुम उस घमंड के बोझ के नीचे दब जाते हो, अलसा जाते हो और तुम्हारी वो शक्ति खो जाती। फिर तुम्हारी ये बेतरतीब गति तुम्हें ठीक ठीक नियोजित नहीं होने देती। कभी जंगल में खरगोशों को भागते देखो, ऐसे ही तुम्हारा मन भी भागता है, कोई दिशा नहीं, कोई दृष्टि नहीं, तुम बस कूदते फांदते भाग रहे हो। तुम्हारा मन भी ऐसे ही छलांगे ले रहा है। यहाँ बैठे बैठे तुम कितनी छलांगे ले जाते हो, फिर वापस लौटते हो। झाड़ी में दुबके हुए फिर तुम थोड़ी देर सुनते हो, फिर तुम्हारा मन छलांग ले जाता है। मन की इन दोनों गतियों से मुक्ति, अतीत की धारणाओं और अतीत के पूर्वाग्रहों से मुक्ति, ये तुम्हारे लेंस बदलने का प्रोसेस है, तुम्हारे देखने के ढंग में सुधार लाने का उपक्रम है।